10 दिसंबर 1948 दूसरे विश्व युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। इंसानियत लाशों के ढेर पर खड़ी थी। तब पेरिस में दुनिया भर के नेताओं ने कसम खाई थी और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी और कहा गया था कि एक इंसान होने के नाते चाहे वो किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, उसके कुछ बुनियादी अधिकार हैं, जैसे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार और गरिमा अर्थात डिग्निटी का अधिकार। चाहे वो राजा हो या रंक, ऐसे अधिकार किसी सरकार की भीख नहीं बल्कि एक इंसान के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। प्यारे साथियों, नमस्कार। एक शिक्षक के तौर पर जब मैं क्लास में आपको पॉलिटी या इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं बड़े गर्व से संविधान का अनुच्छेद 21 को बताता हूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अनुच्छेद 19 के बारे में बताता हूं। लेकिन आज 2025 में जब मैं भारत की स्थिति देखता हूं तो मुझे ऐसे अधिकार केवल कागज के टुकड़ों में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानवाधिकार दिवस सिर्फ कैलेंडर में बचा है, कैरेक्टर में नहीं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का शोर तो बहुत मचा रहे हैं, लेकिन उस शोर के नीचे सिसकती हुई आम आदमी की आवाज़ को हम दबा रहे हैं। आज बात न सिलेबस की होगी न पढ़ाई की, आज बात हक और हकीकत के बीच की उस खाई की होगी जिसमें हमारा देश गिरता जा रहा है। मैं आज आपको अच्छी बातें करके या सफलता का मंत्र बताकर खुश करने नहीं आया हूँ। एक शिक्षक का काम आपको सुलाना नहीं बल्कि जगाना है, चाहे वो झटका देकर ही क्यों ना हो। हम कहते हैं भारत विश्व गुरु है, हम कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आज मैं उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं तब तक हम अपना इलाज नहीं कर सकते। आज मैं एक शिक्षक के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपसे अपनी बातें कहना चाहता हूं जो व्यवस्था के अंदर जाकर उसे सुधारने की जिद के लिए बैठा है। चलिए आज भारत का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने और सच के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और उस खाई का नाम है आंकड़े। जरा गौर से सुनिएगा, यह 2025 का भारत है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। हम दुनिया को अनाज देने की बात करते हैं और विश्व में अनाज उत्पादन में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन भुखमरी में 123 देशों की लिस्ट में हम 102वें नंबर पर खड़े हैं। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिनको हम कभी आर्थिक मदद देते थे, आज वो अपने नागरिकों का पेट भरने में हमसे बेहतर स्थिति में हैं। क्या भूखे पेट सोना किसी का मानवाधिकार है? हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, लेकिन जमीन पर हमारे बच्चे आज भी कुपोषण से मर रहे हैं। जब मेरे देश का बच्चा कुपोषण का शिकार होता है तो क्या संसद में बैठे लोगों की नींद नहीं टूटती? आज भारत में भूखमरी किस्मत नहीं, एक स्कैम है। गोदामों में अनाज सड़ता है ताकि शराब बनाने वाली कंपनियों को सस्ता मिल सके, लेकिन राशन की दुकानों पर लाइन में खड़ा मजदूर खाली हाथ लौटता है। प्रसिद्ध विचारक नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा